15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। आज़ादी के लिए 200 साल तक संघर्ष करना पड़ा। भारत की आज़ादी के लिए 200 साल से भी अधिक समय तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष चला। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेरी गुड बेटा। तो सब लोगों को इसी तरीके से याद करना है, ठीक है? और कल के पेपर में ये आएगा, तो अच्छे से याद कर लेना। मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने, तुम लोग भी घर जाओ, ठीक है? भैया, आप सरकारी अफसर बन के चले जाओगे तो हम लोग को कौन पढ़ाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा बेटा, मैं यहीं रहूँगा, ठीक है? मेरे लिए भी रुको। तू ही है ना भानु की बेटी? हाँ, मैं ही हूँ। अरे बेटा, तेरा पापा कहाँ है? 2 दिन हो गया, दिख ही नहीं रहा है। मेरे पापा तो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। देख रहे हो चमचा, इतनी छोटी सी बच्ची और कैसे झूठ बोल रही है। अरे बेटा, सच सच बता दो, तेरे पापा कहाँ है? माँ कसम अंकल, मेरे पापा तो 2 दिन से घर नहीं आए हैं। अंकल अंकल नहीं हूँ बेटा, भैया बोल, भैया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तू हमारे साथ चल। चमचा, पैक करो इसे। भैया, इसमें तो नहीं समाएगी। अरे यार, हाथ पकड़ और चल। ए, कहाँ लेके जा रहे हो बच्ची को? इसका बाप हमारा पैसा लेकर के फरार है, तो हम इसको अपने साथ लेके जा रहे हैं। और तेरे लिए बढ़िया होगा तू अपने काम से काम रख, हमारे मामले में ना अपना मुंडी मत घुसा। मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ। हाथ छोड़ बच्ची का। कहाँ है बेटा पापा? भैया, मेरे पापा कहाँ हैं मेरे को नहीं पता। बच्ची बोल रही है ना, उसे नहीं मालूम उसके पापा कहाँ हैं? बच्ची का कल पेपर है, तो उसे घर जाने दो। अरे नौकरजात, तू अपना काम कर और मैं अपना काम कर रहा हूँ। नहीं तो तेरे को और तेरे बाप को बस्ती में दौड़ा दौड़ा कर इतना मारूंगा ना, समझ गए ना? उठो भैया उठो, ये तो हम ही लोग को जमा रहा है। उठो भैया। अरे मेरे जीजा जी कौन है तुझे पता नहीं है? मैं तेरे को तो साले बाद में बताऊंगा रे। रुक बेटा रुक, तेरा ना ऐसी तैसी करूंगा मैं, साला तू देखता जा। तेरे को और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तू नहीं जानता मेरे जीजा जी कौन है, मैं तो बदला लेकर चलो ना आऊंगा। भैया चलो। ये 2 कौड़ी के लड़के की हिम्मत कैसे हो गई मेरे साले को मारने की? माफ कर दो मालिक, बच्चा है, गलती हो गई। माफ कर दूं? देख रहे हो इसकी अकड़ को, अभी भी ऐसे आंख दिखा रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं है। अरे पुलिस की 4 लाठी पड़ेगी ना तो पूरी अकड़ बाहर आ जाएगी। पुलिस के पास मत जा धनीराम, मामले को समझ। ये लड़का सरकारी अफसर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है मालिक। थाना कचहरी के चक्कर में इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा मालिक। इसका भविष्य बर्बाद मत करो, माफ कर दो मालिक। अरे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे सामने में खड़े होने की, और ये 2 कौड़ी के नौकर के लड़के ने
मेरे साले को मारने की हिम्मत की? अरे क्या इज्जत रह गई हमारी गांव में? ले धनीराम, लड़का शर्मिंदा है। गांव की बात है, गांव में ही खत्म कर। ठीक है, अगर गांव की बात है और तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। फिर इसको मेरे और मेरे साले के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। जीजा जी, मेरे चमचा को भी मारा है ये। उसको भी बुला ले। तीनों के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। सभी के सामने पैरों में गिरना? अरे तुम्हारी बात मान रहा हूं ना, इसको बोलो हम तीनों के पैरों में गिर के माफी मांगेगा तभी बात बनेगी। ले बेटा, तू ही माफी मांगकर बात को खत्म कर। अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं तो उसकी सज़ा हमें ज़रूर मिलनी चाहिए। ये बात मेरे बाबूजी ने मुझे बचपन से ही सिखाई है। हाँ तो अपने बाप की बात मान और हम तीनों के पैरों में गिर के माफी मांग। लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे एक बात और सिखाई है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, वहाँ ये दोनों आके भानु की बेटी को ढूंढ रहे थे और उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे। तो मैंने प्यार से समझाया कि भाई, बच्ची का कल पेपर है और उसे नहीं मालूम कि उसके पापा कहाँ हैं। उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे और मेरे बाबूजी को भी भला बुरा बोलने लगे। इसीलिए मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ा। मैं मानता हूँ कि हाथ उठाना गलत बात है, पर वहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी और बिना गलती के माफ़ी मांगना मेरे उसूलों के खिलाफ है। तेरे को जेल जाना पड़ेगा तब भी माफी नहीं मांगेगा? मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। घनश्याम, अपने बेटे को समझा, बात बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो बाबूजी? जा, तुझे जा बोला ना। लेकिन बाबूजी, तू मेरी बात मानता है ना? चल जा, पीछे जाके खड़े हो। ये नासमझ है। मैं विश्वास दिलाता हूं ये आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसे माफ कर दो साहब, माफ कर दो मालिक। इसे माफ कर दो मालिक। इसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो।